Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है कृतिका चौहान चैनल पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस वीडियो स्टार्ट की है। ये करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल लाइक करना है। तो आज का हमने टाइटल तो पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ जो बहुत अच्छी है, ठीक है। और यार 2 मिनट में ज़रा अच्छे से बैठ जाओ। नाउ आई एम गुड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड आई होप आपको अच्छी लगे। तो यार मैं आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि यार ये क्या बात है, ये गलत बात है। मेरा मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, तो भी मैं बना रही हूँ, तो वो डालने रही। तो यार ये ऐसी बात हो रहा है, मैं आपको के पॉप के बारे में बताती हूँ। मैं आपको इतना सारा के पॉप के बारे में बताती हूँ कि आप के पॉप में जाके कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, कैसे आपको डांस करना है, कैसे आपको वीडियो बनानी है, कैसे आपको कपड़े डालने हैं, जो भी डालना है, कैसे आपको ट्रिप के लिए पैकिंग करनी है। तो सारे मैंने आपको चीज़ें बताया। पर समझ में आई, मैंने उस दिन हैलोवीन के ऊपर वीडियो बनाई थी कि लोग जो होते हैं वो हैलोवीन डे क्यों बनाते हैं। तो अच्छी मैंने आपको बात बताई और उसमें एक भी व्यूज़ नहीं आए, चाहे मैं आपके सामने दिखा दूँ। आप बोलोगे नहीं दीदी ऐसे कैसे, उसका हमने आपकी वीडियो देखी थी पर ऐसे नहीं, उसमें 0 व्यूज़ आए, 0। मेरे को इतना दुख हुआ, तो गुस्सा नहीं कर रही, मेरे को इतना दुख हुआ कि यार मैंने पहले से वीडियो बनाई, एडिट किया, इतने सारे एडिट के पता मैंने क्या क्या डाल दिया उसमें। और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ करेंगे, आप देखो तो सही। जिनके लिए बनाएंगे वो नहीं देख रहे हैं। के पॉप के बारे में तो आप देख लोगे, कोरिया के बारे में बताओ तो आप देख लोगे, जब आपको इतनी अच्छी चीज़ बताओ तो आप नहीं देख। मैं आपको दिखा देती हूँ, फ़ोन आज मेरे पास है, आप जो जरूरत है दिखा देती हूँ। मैं सोच रही थी यार ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं देखी होगी मैं 2 बार देखा, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी। आपको के पॉप के बारे में बता दो तो आप देख सकते हो। तो अच्छा, ओ 16 वो मेरे को लगा गाइस आपने वीडियो नहीं देखी पर 60 व्यूज आया। तो कैसे प्रैंक हो रहा है। मैंने सोचा कुछ मस्ती कर सकता है, पर सॉरी आई होप आपको ये मस्ती कुछ ज़्यादा मस्ती लगी हो, तो सच में यार इसमें व्यूज नहीं आते। पक्का आपने कुछ मैजिक किया, पक्का आपने मुझे भी वीडियो नहीं देखी। एंड ये कुछ प्रैंक है, इसमें मजाक ऐसे हो जाए आपको मुझसे कुछ ऐसे लगा था कि मेरे में बिल्कुल नहीं डालनी। मैं तो कुछ प्रैंक कर रही थी, मैं बोर हो रही थी। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, बिना बकवास करें क्योंकि बहुत बकवास करते हैं। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मार्को पोलो के बारे में। तो आप सभी को मार्को पोलो के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ आज, एकदम सीरियस बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को यार मार्को पोलो के बारे में पता होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्को पोलो के बारे में बताएं, और बच्चे भी समझे इस बात को। तो मार्को पोलो की जो स्टोरी है ना बहुत अच्छी है, एंड उनको फर्स्ट ट्रैवलर कहा जाता है, एंड उनकी जो बुक्स है वो भी अलग अलग लैंग्वेज में है। तो चलो वीडियो तो स्टार्ट है, बोलना स्टार्ट। तो जो मार्को पोलो थे तो मार्को पोलो जो थे वो वैनिश के थे, मतलब वो इटली से थे। इटली के जो लोग होते हैं ना उनको वैनिश कहा जाता है, जैसे हम चाइना के लोगों को कहते हैं चाइनीज़, अमेरिका के लोगों को जैसे अमेरिकन कहते हैं, और इंडिया के लोगों को भारतीय कहते हैं, हिंदू कहते हैं। और जैसे जापान के लोगों को जापनीज़ कहते हैं, है ना। कोरिया के लोगों को कोरियन कोरियन कहते हैं। वैसे जो इटली के लोग होते हैं ना उनको वैनिश कहते हैं। तो जो मार्को पोलो थे वो इटली में पैदा हुए थे और वो वैनिश थे। उनके बचपन में जो उनकी मम्मा थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका जो पालन पोषण था, जो भी उनका खाना या स्कूलिंग थी, वो सारा उनके चाचू और उनके चाची ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। और उनके जो पिता थे ना वो बहुत ही अच्छे व्यापारी थे, अपने
व्यापार भी बहुत अच्छे थे और उनके जो चाचा थे वो भी बहुत अच्छे व्यापारी थे। एंड जो मार्को पोलो के चाचा और उनके पापा सोचते हैं तो क्यों ना इस बार हम चाइना चलते हैं और वहाँ पे जाके ना पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि चाइना में बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वो हम पैसे इटली में लेके आएंगे। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनके मार्को थे वो 13 ईयर्स के थे तब उनको अपने साथ ले गया, और जो मार्को पोलो थे वो अपने पिताजी के साथ और अपने चाचा जी के साथ बोट पे चले गए। आप सोच रहे हैं बोट पे गए थे, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि ना जहाज होते थे, ना बस होती थी, ना गाड़ी होती थी, तब बोट ही चलती थी। तो वो छोटी सी बोट पे चले गए और चलते चलते थोड़े थोड़े रास्तों में वो रुके भी थे। तो उसे दौरान जब वो थोड़े रास्तों में रुके थे, अलग अलग देशों में लोग रुके थे, अमेरिकन रूस उनके बीच में रुके थे। तो वैसे उन्होंने मार्को पोलो बहुत ज़्यादा तेज थे, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ वो रुके थे उन सभी की लैंग्वेज उन्होंने एक ही दिन में सीख ली। आप भी सोचो कि कितना उनका दिमाग था कि उन्होंने एक ही दिन में लैंग्वेज सीख ली। एंड ठीक है, तो उन्होंने लैंग्वेज सीखी। उसके बाद जब वो चाइना पहुँचे, उनके पिताजी और चाचा जी ने काम करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मार्को पोलो जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि चाइना में जो लोग हैं ना वो कैसे कपड़े डालते हैं और उनका जो खाना पीना है ना वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। तो उनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये चीज़ ना उनको अट्रैक्ट करके कि वाओ, इन लोगों को तो कैसे और खाना भी कैसे, और उनके जो पैसे होते थे वो भी अलग होते थे। मतलब एक सिक्का होता था वो चांदी, एक लोहे का सिक्का होता था, तो वो चलता था। तो उनको ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगी और वो उनके ऐसे जो महल थे ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब। और जब उनके चाचा और उनके पिताजी का काम ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, बोरी भर के धन वगैरह घुमा लिया, तो उन्होंने क्या किया, मार्को पोलो को कहा कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गया, हम बहुत अच्छी कमाई कर ली और हमें भी बहुत अच्छा लगा चाइना में, तो अब हम इटली चलते हैं, मतलब वेनिस चलते हैं वापस और वहाँ पर जाके रहते हैं। फिर वहीं सकते वो, तो उन्होंने मार्को पोलो को बोला। तो मार्को पोलो ने मना किया और बोला कि चाचा और पिताजी मैं नहीं जाना चाहता, मैं कुछ दिन के चाइना रहना चाहता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा, आप सब चले जाइए, जब मेरा मन होगा तो मैं आ जाऊँगा। पर उनके पिता और चाचा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम आ जाना। फिर वो चले गए और जो मार्को पोलो थे उन्होंने 2 दिन चाइना में रहे और लोगों के बारे में देखा कि लोग जो है वो कैसे करते हैं। तब वहाँ पे एक राजा था जिनका बहुत बड़ा शासन तब चल रहा था, और उन्होंने जब उस राजा को पता चला कि एक मार्को पोलो है जिसे सभी कंट्रीज के में सभी देशों की लैंग्वेज आती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बोला कि आज से तुम मेरे मंत्री के तौर पे काम करोगे, मुझे लगभग अलग शहरों से संदेश दोगे, ठीक है, उनके बारे में। तो मार्को पोलो ने वो काम करना शुरू किया, उन्हें काम करते बहुत साल हो गए। तो एक दिन जब मार्को पोलो ने एक दिन उनको जो चाइना के जो राजा थे उनको आके बोला कि अब वो इटली जाना चाहते हैं, मतलब वहाँ जाना चाहते हैं, तो अब वो जा सकते हैं। तो उनके जो राजा थे उन्होंने बोला ठीक है तुम जा सकते हो। तब मार्को पोलो ने सोचा कि इटली जाते जाते वो इंडिया घूमेंगे, तो उनका इंडिया में घूमना के बहुत मन था, तो वो चाइना से निकलते ही इंडिया आ गए। इंडिया में जब वो गए तब पहले वो आगरा गए थे, तो उन्होंने आगरा में जाकर देखा कि वहाँ के लोगों को तो अब तक कपड़ा बनाना भी नहीं आया, वो अपने शरीर को ढकने के लिए पत्ते का यूज़ करते हैं और लकड़ियों के घर बनाते हैं और फल का सेवन करते हैं। तो उनको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद वो गोरे गए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं एंड एक राजा जी हैं, उनके आगे पीछे मंत्रीगण बैठे हैं और उनसे कुछ विचार कर रहे हैं। जब उन्होंने राजाओं को देखा तो उनके जो राजा थे ना उन्होंने बहुत ही सोने के जो इतना सुंदर सोने का कवर डाला था और इतने सारे मोती हाथों में, उनको ये देख के भी बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने सोचा कि इनके कपड़ों के आगे हमारे जो कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और फिर वो इंडिया घूमे। उसके बाद जब वो इंडिया घूमने के बाद जब वो इटली आए, तो इटली आने के बाद उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनकी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद ना उन्होंने जो कुछ भी चाइना में देखा था वही सब उन्होंने इटली में किया, वही सब चीज़ें इटली में बनाने लगे। और उसके बाद उनकी एक लड़की हुई थी एक बस। उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों चाइना वालों को पता चला कि उन्होंने जितना भी इटली मतलब जो भी चाइना से देखा था वही सामान वो इटली में कर रहे हैं सेम टू सेम। तो उन्होंने क्या किया कि जो मतलब मार्को पोलो था उनको जेल कर दी, और फिर जब वो जेल में थे तब उन्होंने ये फिर वो जेल में रहे थे।
2 साल दिन। फिर उसके बाद जेल में रहने के बाद कुछ दिन बाद जब वो जेल से निकले थे, तब उन्होंने अपने घर में बैठ के एक बहुत अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स बनाई थी, मतलब अपने ऊपर बुक्स बनाई थी कि उन्होंने जब वो चाइना या किसी भी देश में गए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में बुक लिखी और उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में भी लिखी है, तो अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने बुक लिखी और अभी भी वो बुक्स है ना मिलती है। तो उसके बाद उनकी बाद में डेथ हो गई थी, है ना। वैसे तो मार्को पोलो की बहुत ज़्यादा भी स्टोरीज है, अलग अलग भाषाओं में स्टोरी है, अलग अलग पेज में पन्नों में स्टोरी है, पर जितनी मेरे को पता थी उतनी मैंने आपको बताई। बाकी उनकी जो बुक्स में लिखी है अलग अलग स्टोरी, तो जितनी हमें बताई थी जितनी पता थी मैंने आपको बताई है। और आजकल भी जो ट्रैवलर होते हैं ना, तो वो अलग अलग जो किसी भी देश में जाते हैं ना, तो वो मार्को पोलो की जो ये बुक्स होती है जो भी उन्होंने लिखी है अलग अलग लैंग्वेज में, जिसमें वो पढ़ना पसंद करते हैं, उस लैंग्वेज में लिखते हैं। इंडिया में भी है, आप चाहे तो ले सकते हो, मेरे तो नहीं पता। तो आप उसको पढ़ सकते हो। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आजकल के जो ट्रैवलर है उन्हें थोड़ा मार्को पोलो से ना सीखना चाहिए कि कैसे, मतलब होना नहीं तब तो भाई कुछ था भी नहीं, एंड वो कैसे इतनी मुश्किल में ट्रैवल की, तब तो भाई लड़ाइयाँ भी चल रही थी, चाइना और किसी देश था कोई, वहाँ की लड़ाइयाँ भी चल रही थी, उन बीच में भी उन्होंने इतना सब कुछ सीखा और कैसे उनके। तो मैं चाहती हूँ कि जो ट्रैवलर है ना उनसे कुछ ले शिक्षण चाहिए कि कैसे मुसीबत में भी वो गए और उन्होंने देखा और उन्होंने भी इटली में ये सब बनाने की कोशिश की कि हम ये चीज़ें जो वहाँ होगी हम यहाँ पर भी करें। तो आजकल के भी जो ट्रैवलर है वो उनकी बुक्स लेते हैं एंड थोड़ी उनसे पता करता है कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में किया। तो मैं चाहती हूँ सभी ट्रैवलर नहीं सभी ले, एंड इसलिए वो ना फर्स्ट ट्रैवलर कहा जाता है। तो आई होप आज आपको मार्को पोलो की स्टोरी से आप कुछ सीखने को मिला हो। एंड उनके तो वैसे बहुत सारी स्टोरीज है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पर मेरे पास बुक्स नहीं थी, पर ये मैंने वगैरह सर्च किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा एंड हमें पढ़ाया भी हुआ है इस बारे में, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको आपकी क्या राय है, आपको स्टोरी अच्छी लगी या नहीं लगी, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड यू एंड बाय बाय।